नमस्कार, डॉक्टर डिम्पल त्यागी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बेटा जी कक्षा 11वीं की आरोह हो जो आपकी पुस्तक है उसमें कविता है चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, समझ में आ गई? वो सीखेंगे। इसके कवि कौन है? त्रिलोचन जी हैं, जिनका मूल नाम जो है वो वासुदेव सिंह है। समझ गए? तो ये जो कवि हैं त्रिलोचन जी, इन्होंने अधिकतर ऐसी ही कविताएं लिखी हैं, यानी करारे जो व्यंग हैं वो किए हैं इन्होंने अपने काव्य के माध्यम से। और इस कविता के माध्यम से भी उन्होंने जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के व्यक्ति पैसा कमाने के लिए, अपनी आजीविका चलाने के लिए बाहर चले जाते हैं, ठीक है, उनकी क्या स्थिति है, क्या मनोदशा है, उसके ऊपर चर्चा की है, उसके ऊपर बातें की है। ठीक है, चंपा को इसमें नायिका के रूप में इन्होंने प्रस्तुत किया है, जो बेचारी फालतू में ही वहां पर आकर उसकी भागीदारी हो गई है। ठीक है, उसके माध्यम से वो बताना चाहते हैं कि इस संसार में जो लोग हैं वह कैसे हैं, और कुछ परंपराएं भी दिखाई हैं कि जो पुरानी पारंपरिक चीजें हैं, महिलाएं अनपढ़ हुआ करती थी तो वो किस तरह के विचारधारा होती थी, यह सब आपको इस कविता में उन्होंने बताने का प्रयास किया। ठीक है बेटा, तो ये प्रयास के माध्यम से अभी इनका जो प्रयास आपने देखोगे या पढ़ोगे उसके माध्यम से, चलिए मैं आपको ये कविता समझाती हूँ। पहला है इसमें, चलो हम शीर्षक ही पढ़ते हैं, चंपा काले काले अक्षर। अक्षर का अर्थ होता है अक्षर, नहीं चिन्हती, चिन्हती का अर्थ होता है पहचानती। ये जो अब अक्षर लिखा आपने देखा होगा, काली इंक लिखी होती है, ठीक है, तो उन काले काले अक्षरों को चंपा पहचानती नहीं, क्योंकि जिसको पढ़ना नहीं आता वो क्या पहचानेगा। उसके लिए तो कहते काला अक्षर भैंस बराबर, इसीलिए तो कहा जाता है, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है ये चीजें कि जो लिखी हैं वो क्या लिखी हैं। उनको तो लिखना भी ऐसा लगता होगा कि न जाने क्या जादू कर दिया, किसी के पैर ऊपर और किसी के पैर नीचे। ठीक है बेटा, तो ऐसे चंपा को भी लगता है। कवि अपनी बात कर रहे हैं, चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, यानी चंपा काले काले अक्षर नहीं पहचानती, मैं जब पढ़ने लगता हूं वह आ जाती है। कवि कहते हैं जब मैं पढ़ने बैठता हूं तो चंपा आ जाती है, खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है, और वहां पर खड़ी रहती है, चुपचाप खड़ी रहती है और सुनती है। जो मैं पढ़ता हूं उसको सुनती है। उसे बड़ा अचरज होता है, अचरज माने आश्चर्य होता है, कि उसे बड़ा अफसोस होता है, बड़ा आश्चर्य होता है, बड़ा अचरज होता है कि इन काले चिन्हों से कैसे ये सब स्वर निकला करते हैं। ये जो काले काले अक्षर लिखे हुए हैं इनसे अलग अलग स्वर कैसे निकलते हैं। क्यों? क्योंकि अगर म लिखा है तो म बोला जाएगा, अगर ब लिखा है तो ब बोला जाएगा, यानी अगर कमल लिखा है तो कमल बोलेंगे, अगर बकरी लिखा है तो बकरी बोलेंगे। अब जो अनपढ़ है उसको तो ये लगता है कि ये भी काला था और ये भी काला था, अब इससे कमल और इससे बकरी स्वर कैसे निकला। समझ में आ गई? तो इसलिए आश्चर्य से वो उसको सुना करती है और अफसोस करती है कि काले काले अक्षरों से यह अलग अलग स्वर कैसे निकालते हैं। चंपा सुंदर की लड़की है, यानी चंपा के जो पिता का नाम है वो सुंदर है, उसकी बेटी है सुंदर ग्वाला है। ग्वाला मालूम कौन होता है? जो गाय भैंस चराने वाला होता है। तो सुंदर एक ग्वाला है, गाय भैंसे रखता है, यानी गाय और भैंस रखता है। चंपा चौपायों को लेकर चरवाही करने जाती है। तो चंपा चौपायों माने चार पैरों वाले अर्थात पशुओं को लेकर, गायों और भैंसों को लेकर चरवाही करने जाती है, माने उनको चराने जाती है। ठीक है, समझ में आ गई आपको कि ग्वाले क्या करते हैं? पशुओं को चराते हैं, यानी उनको चारा खिलाने ले जाना। अब एक तो चारा खिलाना होता है अपने घर में ही चारा खिलाना, एक होता है पशुओं को घर के बाहर ले गए, जंगलों में वो घूमते रहते हैं और चरते रहते हैं। तो चंपा भी उन पशुओं को लेकर उनको चारा खिलाने ले जाती है। चंपा अच्छी है, यानी अच्छी है, चंचल है, नटखट भी है, यानी थोड़ी शरारती भी है। कभी कभी उधम करती है, उधम करना मतलब शरारत करना, ठीक है। कभी कभी वह कलम चुरा देती है, जैसे तैसे उसे ढूंढ कर लाता हूँ। कवि अपनी बात कर रहे हैं कि चंपा कैसी है? उद्यमी है, ठीक है, दंगा करती है, शरारत करती है, कि कभी तो क्या करती है, मेरी कलम चुरा लेती है। कलम मतलब पेन। जब मैं उसको खोज कर लाता हूँ, किसको? चंपा को नहीं, कलम को, ठीक है, मैं पेन ढूंढ कर लाता हूँ, खोज कर लाता हूँ, तो पाता हूँ अब कागज गायब। फिर परेशान हो जाता हूँ कि जब तक पेन खोज कर लाया तब तक कागज गायब हो गया। क्यों? क्योंकि जो चंपा है वह उनको इधर उधर छुपा देती है, शरारत करती है। ठीक है, चंपा कहती है तुम कागज ही गोदा करते हो दिन भर,
कि चंपा क्या कहती है मुझे पढ़ता लिखता देखकर कि तुम दिन भर ही कागज गोदा, गोदा माने गोदना लिखना, आपने देखा होगा हाथ पर टैटू गुदवाते हैं, अब वो क्या होता है, वो लिखा जाता है, छापा जाता है, ठीक है। तो वो भी कवि को ऐसे कहते हैं कि आप दिन भर कागज गोदा करते हैं, कागज पर लिखते रहते हैं, कागज को छापते रहते हैं। क्या यह काम बहुत अच्छा है, यानी जो काम आप करते हो ये बहुत अच्छा है। यह सुनकर मैं हंस देता हूँ और फिर चंपा चुप हो जाती है। कि जब चंपा ये बात पूछती है, आप जो पूरा दिन कागज गोदते रहते हैं, छापते रहते हैं, लिखते रहते हैं, क्या ये काम बहुत अच्छा है, तो मैं उसकी बात सुनकर हंस देता हूँ और चंपा चुप हो जाती है। उस दिन चंपा आई, मैंने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो, यानी एक दिन चंपा आई, कवि ने चंपा को बोला कि तुम भी पढ़ लो। हारे गाड़े काम सरेगा, हारे गाड़े से मतलब है मुसीबत के समय, काम सरेगा माने काम आएगा, कि कभी अगर मुसीबत पड़ गई तो यह पढ़ाई लिखाई आपके काम आएगी, ठीक है। गांधी बाबा की इच्छा है सब जन पढ़ना लिखना सीखें, यानी कवि ने चंपा से बोला कि महात्मा गांधी यह चाहते हैं कि सारे जन पढ़े लिखे हों, यानी सब शिक्षित हों, तो इसलिए आप भी पढ़ लो, क्योंकि मुसीबत के समय पढ़ाई ही आपके काम आती है, ठीक है। आप अपना आजीविका चलाने के लिए उस पढ़ाई का सहारा आप ले सकते हैं। ऐसी इच्छा किसकी, गांधी बाबा की है, इसीलिए वो सबको क्या चाहते हैं, पढ़ना लिखना चाहते हैं, यानी सारे लोग शिक्षित हों, ऐसा गांधी जी चाहते हैं। चंपा ने यह कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी, चंपा ने जवाब दिया मैं नहीं पढ़ूंगी, तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं, कि आप तो कहते हो गांधी बाबा बहुत अच्छे हैं, वे पढ़ने लिखने की बात कैसे करेंगे, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। यानी चंपा को क्या लगता है, पढ़ाई का काम अच्छा नहीं है, और गांधी बाबा बहुत अच्छे हैं, जब अच्छे हैं तो वो इस बात को क्यों कहते हैं, ठीक है। मैं तो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करूंगी। मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है, कि कवि ने बोला चंपा पढ़ लेना अच्छा है, ब्याह तुम्हारा होगा तुम गोने जाओगी, कि जब तुम्हारी शादी हो जाएगी और तुम ससुराल जाओगी, गोने जाओगी माने ससुराल पहुंचोगी, कुछ दिन बालम संग रह चला जाएगा जब कलकत्ता, कि कुछ दिन आपका पति आपके साथ रहकर जब कलकत्ता चला जाएगा, बड़ी दूर है वह कलकत्ता, अब जो कलकत्ता है वो बहुत दूर है, कैसे उसे संदेशा दोगी, तो आप अपना संदेशा अपनी चिट्ठी उस तक कैसे भेजोगी, कैसे उसके पत्र पढ़ोगी, और जो चिट्ठी वो आपको भेजेगा उसे आप कैसे पढ़ पाओगी। चंपा पढ़ लेना अच्छा है, इसलिए चंपा पढ़ना अच्छा होता है, आप पढ़ लीजिए। यानी आपका पति जब आपसे दूर चला जाएगा वो आपको चिट्ठी भेजेगा, या आप अपने पत्र उस तक कैसे पहुंचाओगी, उसके पत्र आप कैसे पढ़ोगी, इसलिए पढ़ लो, ठीक है। चंपा बोली तुम कितने झूठे हो, कवि को कहती है कि आप कितने झूठे हो, हाय राम तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो, कि तुम, चलो अनपढ़ लोग झूठ बोले माना जाता है, क्योंकि उनको ये कहते हैं इनको कुछ पता नहीं है, आप पढ़ लिख कर भी झूठ बोल रहे हैं, किस लिए बोल रहे हैं, मैं तो ब्याह कभी ना करूंगी, कि मैं तो कभी शादी ही नहीं करूंगी, और कहीं जो ब्याह हो गया, कि अगर शादी हो भी गई तो मैं अपने बालम को संग साथ रखूंगी, यानी मैं अपने पति को अपने साथ ही रखूंगी, या फिर मैं उसके साथ ही रहूंगी, कलकत्ता में कभी नहीं जाने दूंगी, यानी अपने पति को अपने से दूर में कभी नहीं जाने दूंगी। कलकत्ते पर बजर गिरे, यानी कलकत्ते पर पत्थर पड़े, कहने का अभिप्राय क्या है कि जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोग पैसा कमाने की लालसा में दूर चले जाते हैं, उनके लिए भी यह कविता है। तो वो कहते हैं कि ऐसे पैसे को आग लग जाए, ठीक है, ऐसे पैसे पर पत्थर पड़ जाए, मैं तो कम में ही गुजारा कर लूंगी, लेकिन मैं साथ रहूंगी। पढ़ना लिखना अच्छा नहीं है, गांधी बाबा की इच्छा बेकार है, ठीक है। चंपा उनको ये कहती है, वैसे तो गांधी बाबा अच्छे हैं, लेकिन बेकार है इसलिए क्योंकि वो पढ़ने की बात करते हैं। तो ये समझ में आ गई बेटा, बड़ी आसान सी कविता थी, ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन भाव बहुत अच्छा है, ठीक है बेटा, धन्यवाद।